तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है खूनी भेड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। उस जंगल में जानवरों का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र था और वहाँ के लोग जंगल के बारे में बहुत कम जानते थे। परंतु एक रात गांव के कुछ लोग जंगल के भीतर से एक भेड़िए के रोने की आवाज सुनकर डर गए। वह भेड़िया कोई सामान्य भेड़िया नहीं था, बल्कि गांव में होने वाली रहस्यमय घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। आखिरकार एक दिन एक गांव वाले की भेड़ियों के झुंड पर हमला करने की खबर आई। यह हमला केवल जानवरों पर नहीं था, बल्कि इंसानों पर भी हुआ था। एक रात कुछ गाँव वालों जंगल में अपनी गायों को चरा रहे थे, तब पंजों से अचानक जंगल में से एक भेड़िया निकला। उसने अपनी तेज और मजबूत पंजों से उन लोगों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। लोग डरकर वहां से भाग गए। जब यह घटना गांव में फैली तो लोग मानने लगे कि यह भेड़िया कोई सामान्य भेड़िया नहीं, बल्कि एक खूनी भेड़िया था। गांव में कई रातों तक लोगों ने जंगल के पास जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उनकी जिंदगी में घुसने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन गांव के एक बहादुर युवक ने ठान लिया कि वह इस खूनी भेड़िए को पकड़कर सबको राहत देगा। लड़का और उसने अपनी माँ से अनुमति लेकर जंगल में जाने का निर्णय लिया। लड़का ने जंगल में घुसते ही भेड़िए के पैरों के निशान खोजे। वह धीरे धीरे इन निशानों का पीछा करता हुआ जंगल की गहराई और अंधेरे में बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िया उसकी ओर बढ़ते हुए तेजी से बढ़ने लगा। लड़का ने अपनी तलवार की धार को मजबूत किया और बिना डर के भेड़िए का सामना किया। भेड़िया उसकी ओर झपटा, लेकिन लड़का ने उसे अपनी तलवार से मजबूती से रोका। भेड़िया ने कई बार लड़का पर हमला किया, लेकिन लड़का ने अपनी कुशलता से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। आखिरकार लड़का ने भेड़िए को एक घातक वार किया, जिससे भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब लड़का ने भेड़िए के आंखों में देखा तो वह चौंक गया। उसकी आंखों में गहरी कशमकश और दर्द था, जैसे वह कुछ कह रहा हो। लड़का को समझ में आया कि यह भेड़िया असल में एक शापित प्राणी था, जो किसी कारणवश इंसान से बदला लेने पर मजबूर हो गया था। लड़का ने भेड़ियों को मारा नहीं, बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया। उसने उसकी पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। भेड़िया लड़के को देखकर थका हुआ सा पड़ा था। लड़के ने
उसे पानी पिलाया और धीरे धीरे उसकी चोट का इलाज किया। लड़का ने देखा कि यह भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि एक काले जादू के प्रभाव में था। उसे बचाकर लड़के ने उसे अपने साथ गांव में लाया। गांव में भी सभी लोग हैरान थे, लेकिन लड़के ने समझाया कि भेड़िया एक शापित आत्मा है और उसकी मदद करके वह सबको शांतिपूर्वक जीवन जीने का मौका दे सकता है। लड़का ने एक पुरानी तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले साधु से मदद ली और भेड़िए को श्राप से मुक्त कर दिया। जैसे ही भेड़िया सांप से मुक्त हुआ, वह एक मानव रूप में बदल गया। वह आदमी लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, मैं एक समय का बड़ा राजा था। इसी कारणवश मुझे शापित कर दिया गया था और मैं भेड़िए बन गया। तुम्हारी मदद से अब मैं इंसान बन सकता हूँ। लड़का ने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी जिंदगी में शांति से जीने का अवसर दिया। इस घटना के बाद गांव में शांति स्थापित हो गई और लोग भेड़िया के नाम से डरना छोड़ चुके थे। लड़के को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और उसकी साहसिकता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। तो यह कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और साहस से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।